साथियों, 2014 से पहले देश में ऐसी 100 के करीब बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थी जो कई दशकों से अधूरी पड़ी हुई थी। हम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके इन पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करवा रहे हैं। हम सिंचाई के आधुनिक तौर तरीकों का भी उपयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले 10 साल में करीब करीब 1 करोड़ हेक्टेयर भूमि को माइक्रो इरिगेशन की सुविधा से जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में भी पिछले 10 साल में करीब 5 लाख हेक्टेयर भूमि माइक्रो इरिगेशन से जुड़ी है। बूंद बूंद पानी का सदुपयोग हो, इसे लेकर लगातार काम हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान भी चलाया गया। इसके तहत देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। हमने देश भर में जल शक्ति अभियान कैच द रेन भी शुरू किया है। आज देश भर में 3 लाख से अधिक रिचार्ज वेल बन रहे हैं और बड़ी बात यह कि इन अभियानों का नेतृत्व जनता जनार्दन खुद कर रही है। शहर हो या गांव, हर क्षेत्र के लोग इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित देश के जिन राज्यों में भूजल स्तर सबसे कम था, वहां अटल भूजल योजना चलाई जा रही है। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश टूरिज्म के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है और मैं खजुराहो आया हूं और पर्यटन की चर्चा ना करूं, ऐसा भला हो सकता है क्या? पर्यटन एक ऐसा सेक्टर है जो युवाओं को रोजगार भी देता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत देता है। अब जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, तो दुनिया में भारत को लेकर जिज्ञासा बढ़ी है। आज दुनिया भारत को जानना चाहती है, समझना चाहती है। इसका बहुत अधिक फायदा मध्य प्रदेश को होने वाला है। हाल में एक अमेरिकी अखबार में एक रिपोर्ट छपी है, हो सकता है मध्य प्रदेश के अखबारों में भी अब वो नजर आई हो। अमेरिका के उस अखबार में छपी खबर में लिखा गया है कि मध्य प्रदेश को दुनिया के 10 सबसे आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बताया गया है। दुनिया के टॉप 10 में एक मेरा मध्य प्रदेश। मुझे बताइए, हर मध्य प्रदेश वासी को खुशी होगी कि नहीं होगी? आज का गौरव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपके यहां टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? गरीब से गरीब को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? साथियों, केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि देश और विदेश के सभी पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़े, यहां आना जाना आसान हो। विदेशी पर्यटकों के लिए हमने ई वीजा जैसी योजना बनाई है। भारत में जो हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है,
उसको विस्तार दिया जा रहा है। यहां मध्य प्रदेश में तो इसके लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। खजुराहो के इस क्षेत्र में ही देखिए, यहां इतिहास की, आस्था की अमूल्य धरोहरें हैं। कंजरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, अनेक आस्था स्थल है। भारत के पर्यटन का प्रचार करने के लिए हमने देश भर में G20 की बैठकें रखी थी। एक बैठक यहां खजुराहो में भी हुई थी। इसके लिए खजुराहो में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भी बनाया गया। साथियों, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मध्य प्रदेश को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि यहां इको टूरिज्म सुविधाओं का, पर्यटकों के लिए नई सुविधाओं का निर्माण हो सके। आज सांची और अन्य बौद्ध स्तंभों को बौद्ध सर्किट से जोड़ा जा रहा है। गांधी सागर, ओमकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, भेड़ाघाट, बाणसागर डैम, ये इको सर्किट का हिस्सा है। खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, चंदेरी, मांडू ऐसे स्थलों को हेरिटेज सर्किट के रूप में कनेक्ट किया जा रहा है। पन्ना नेशनल पार्क को भी वाइल्ड लाइफ सर्किट से जोड़ा गया है। बीते वर्ष तो पन्ना टाइगर रिजर्व में ही करीब 2.5 लाख पर्यटक आए हैं। मुझे खुशी है कि यहां जो लिंक नहर बनाई जाएगी उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के जीवों का भी ध्यान रखा गया है। साथियों, पर्यटन बढ़ाने के सारे प्रयास स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ी ताकत देते हैं। जो पर्यटक आते हैं वे भी यहां का सामान खरीदते हैं। यहां ऑटो टैक्सी से लेकर होटल, ढाबे, होमस्टे, गेस्ट हाउस सभी को फायदा पहुंचता है। इससे किसान को भी बहुत फायदा होता है क्योंकि दूध, दही से लेकर फल, सब्जी तक हर चीज के उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं। साथियों, बीते 2 दशकों में मध्य प्रदेश ने अनेक पैमानों में शानदार काम किया। आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमीज में से एक होगा। इसमें बुंदेलखंड की बहुत बड़ी भूमिका होगी। विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये आज का कार्यक्रम है ना, इतना बड़ा कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का मतलब मैं समझता हूं। इतनी बड़ी संख्या में माताओं बहनों का आने का मतलब समझता हूं, क्योंकि ये पानी से जुड़ा काम है और हर जीवन से जुड़ा हुआ होता है पानी। और ये आशीर्वाद देने के लिए लोग आए ना, उसका मूल कारण पानी है। पानी के लिए काम कर रहे हैं और आपके आशीर्वाद से हम इन कामों को निरंतर करते रहेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।